भागवत में एक प्रसंग आता है अजामिल का, भक्त अजामिल। वो कान्य कुब्ज आज के समय में जिसको कन्नौज कहते हैं, कन्नौज का रहने वाला था वो अजामिल था और बड़ा भक्त था परमात्मा का। संध्या बंधन करता था, यज्ञ अनुष्ठान करता था, माता पिता की सेवा करता था और भी विद्वान भी था, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञाता था। नाम उसका अजामिल था। तो एक बार हवन के लिए वो संविदा लेने के लिए जंगल में गया। तो जब वहां जंगल में गया तो आती बार उसने एक वैश्या को एक शूद्र के साथ गमन करते हुए देख लिया। पूज्य गुरु महाराज जी कहा करते थे कि संसर्गजा दोष गुणा भवंती ही, कि संसर्ग से दोष और गुण आते हैं। हम लोग हैं ना, हम जन्म से अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। जन्म लेने के बाद तो सब पवित्र ही होते हैं, अच्छे होते हैं, कोई दोष नहीं। परंतु जैसे जैसा बड़ा होते जाते हैं, जिसका संग हमें मिलता जाता है, वैसे वैसे हम बनते जाते हैं। तो संग दोष सबसे बड़ा दोष है। तो शास्त्र कहते हैं संग वर्जिता, जिसने परमात्मा का भजन करना है, जो पक्का वैष्णव है, उसको संग का दोष त्यागना होगा, उसको किसका संग नहीं करना होगा। वो तो अपनी माला ले, जप करता रहे, कोई रास्ते में आ गया मिल गया तो राम राम कह दी, नहीं मिला तो अपना मस्ती के साथ भजन करता रहे, किसी से कोई लेना देना नहीं। जब हम चार इकट्ठे हो जाएंगे, दो इकट्ठे हो जाएंगे, तो कोई ना कोई संसार की बात होगी, कोई ना कोई राजनीति की बातें चलेंगी, कोई ना कोई चुगली निंदा होगी किसी ना किसी की, किसी ना किसी को बुरा हम कहेंगे। इससे अच्छा है कि हम किसी का संग ना करें। परंतु यदि शास्त्र यह भी कहते हैं कि संसार में संग के बिना नहीं रह जा सकता, हमें किसी ना किसी का संग चाहिए, तो कहते संग उसका करो जो परमात्मा के भक्त हों, जो परमात्मा का भजन करते हों। हम चार इकट्ठे हो जाएं तो वहां कोई परमात्मा की बात चल पड़े, हम चार इकट्ठे हो जाएं तब वहां कोई ज्ञान की चर्चा शुरू हो जाए, हम चार इकट्ठे हो जाएं तब वहां कोई किसी धार्मिक आयोजन को करवाने की प्रसंग चल पड़े। वो संग है हमारा। संग वही जो परमात्मा से मिलाए, वो संग नहीं जो संसार में रुलाए, वो संग नहीं है। इसलिए संसर्गजा दोष गुणा भवंती। वो अजामिल था, बड़ा ज्ञानी, तपस्वी, साधक, त्रिकाल संध्या करने वाला। परंतु जब उसने देखा एक वैश्या शूद्र के साथ गमन कर रही है, उसके थोड़े वस्त्र शरीर से इधर उधर हो रहे थे, जैसे ही उसने ये संग देखा, उसके मन में भी इच्छा जाग पड़ी, कामना जाग पड़ी। सारा ज्ञान लुप्त हो गया, सारी तपस्या साधना लुप्त हो गई। जाकर वैश्य से कहने लगा, मैं तुझे अपने पास रखना चाहता हूं, तेरे से शादी करना चाहता हूं। वैश्य भी मान गई, वो तो वैश्य ही है, उसको तो कोई ना कोई परपुरुष चाहिए ही। अजामिल उस वैश्य को अपने घर ले आया। अब जब घर ले आया तो घर अजामिल की पत्नी, शादी हुई है उसकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता, बड़ी अच्छी पवित्र। पतिव्रता पत्नियां कैसी होती हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी कल चर्चा करेंगे, आज समय नहीं है, कल बताएंगे कि पतिव्रता पत्नियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो मन से पतिव्रता होती है, एक तन से पतिव्रता होती है। मन वाली कैसी होती है और तन वाली कैसी होती है, वो कल इसके ऊपर चर्चा होगी। आज वो अजामिल उस वैश्य को घर ले आया। वैश्य ने पूछा, ये कौन है? कहते ये मेरी पत्नी, मेरी शादी हुई है। वैश्या कहती इसको निकालोगे तब यहां रहूंगी, ये रहेगी तो मैं यहां नहीं रहूंगा। अब उसके सिर पर तो काम सवार था, उसने वैश्या के कहने से अपने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, गांव में अलग जगह उसको दे दी रहने के लिए। और वो वैश्या के साथ रहने लगा, वैश्या की हर इच्छा, हर कामना पूर्ण करने लगा, जो जो वो मंगाती वो ले आता। यहां तक कि पैसा ना हो तो डकैती कर कर, चोरी कर कर, कैसे भी उसकी इच्छा को पूर्ण करता। कई साल बीत गए वैश्या के साथ रहते रहते, और
वैश्या उससे उससे 8 पुत्र 8 संतानें पैदा हुई। एक बार ऐसे ही परमपिता परमात्मा की कृपा समझ लो, या उसका कोई प्रारब्ध उजागर हुआ कि उस गांव में एक संतों की मंडली आ गई। जब संतों की मंडली आई तो संतों ने गांव में जब प्रवेश किया तो गांव के लोगों से पूछा भी यहाँ कोई परमात्मा का भक्त है, कोई वैष्णव है जिसके घर में हम रहकर अपना भोजन तैयार कर सकें, ठाकुर जी को भोग लगा सकें, और हम यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं, रात यहाँ हमें पड़ी हुई है, तो हम तो संत हैं, संत तो वहीं रहते हैं जहाँ वैष्णव लोग रहते हैं, जहाँ ठाकुर जी को भोग लगता हो, तो हमें कोई ऐसा घर बताओ जहाँ परमात्मा का भजन होता हो, चिंतन होता हो, ठाकुर जी को भोग लगता हो। तो गांव में कुछ लोग होते हैं ऐसे मजाक करने वाले, व्यंग्य उठाने वाले, तो वहाँ कुछ लोग थे जो अजामिल से भी वैर द्वेष करते थे कि बड़ा चोर है, बड़ा डाकू है। तो आज इनको संतों को उसके घर भेजते हैं, वो तो डाकू है, इनकी सेवा तो क्या करेगा, इनको गाली गलोच देगा, संत शाप देंगे, उसको शाप लग जाएगा, वो उसका प्राणांत हो जाएगा। तो इस भाव से कई लोगों ने कह दिया कि हमारे गांव में एक अजामिल नाम के भक्त हैं, पक्के वैष्णव हैं, ठाकुर जी को भोग लगता है, चिंतन करते हैं परमात्मा का, उनके पास जाइए। अब साय का समय, सब संतों की मंडली 20-25 संत इकट्ठे होकर उनके पास चले गए उसके घर में। घर में गए तो वो तो कहीं चोरी करने गया हुआ था, कोई डाका डालने गया हुआ था। तो संतों ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से वो वैश्या निकली। तो वैश्या ने देखा इतने बड़े संत, पूछा आप कहाँ से कैसे आए हो? तो संतों ने कहा हम अयोध्या से आ रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, यहाँ हमें रात हो गई, तो हमें किसी ने बताया कि आप का जो पति है वो भक्त है परमात्मा का, ठाकुर जी को भोग लगाता है, तो आज हमारा रात का भोजन आपके यहाँ होगा। तो वैश्य ने कहा आपको तो किसी ने बहुत झूठ कह दिया, ये भक्त अजामिल का घर नहीं, ये डाकू अजामिल का घर है। वो मेरा जो पति है वो डाकू है, अभी भी डाका डालने गया हुआ है, आपको तो किसी ने भ्रम में डाल दिया। तो संतों ने कहा अच्छा, हमें किसी ने झूठ बोल दिया। तो संत जाने लगे तो वैश्या जो थी उसके, अब कहते हैं कि संतों का दर्शन कर लेने से ही हमारे थोड़े पाप कम हो जाते हैं। संतों का दर्शन हो जाए ना जी, संतों का दर्शन होना भी बड़ा दुर्लभ होता है। संतों का दर्शन हो जाए, उस वैश्य के भी थोड़े पाप कम हुए। इतने बड़े 15-20 संतों का आना और उनका दर्शन होना, तो वैश्य के भी थोड़े पाप कम हो गए। तो वैश्य ने कहा आप जा रहे हो, रुको, आप मेरे घर में आए हो तो मैं अपने हाथ से तो नहीं आपको खिला सकती, क्योंकि मैं तो वैश्या हूँ, मैंने जिंदगी भर कोई अच्छा काम नहीं किया, कभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, तो अपने हाथ से नहीं खिला सकती, पर तू आप मेरे से सूखा सामान ले जाओ, कोई दाल ले जाओ, कोई गेहूँ ले जाओ, चावल ले जाओ, आटा ले जाओ, और ये सामने एक पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर आप भोजन बनाओ और रात यहीं विश्राम करो, सुबह चले जाना। संतों ने भी वैश्य की बात मान ली, उन्होंने सूखा सामान दे दिया सारा। संतों ने बड़े प्यार के साथ, बड़े भाव के साथ भोग तैयार किया, भोजन तैयार किया, और फिर ठाकुर जी को भोग लगाया। सबने भोग ग्रहण किया और रात विश्राम करने लग पड़े। अब रात के जब 12-1 बजे तो अजामिल भी आ गया, डाका डालकर, एक हाथ में तलवार ली हुई है, दूसरे हाथ में जो माल लूट कर लाया वो रखा हुआ है, और आकर देखा तो सामने संत लेटे हुए हैं। दहाड़ पड़ा एकदम, कहां से आए हो, किसने यहाँ आपको जगह दी, यहाँ आप कैसे बैठ गए, कहा कैसे आराम कर रहे हो? एकदम गर्म हो गया। उधर वो वैश्या भी जाग रही थी, वो भी आ गई। उसने दरवाजा खोला के पूछने लगी क्या बात है, मैंने इनको रोका हुआ है, मैंने इनको जगह दी है रहने के लिए। तो वो वैश्य से डरता था, तो उसने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने कहा तो कोई बात नहीं, 4-5 दिन और रुक जाएं, 1 दिन क्या और रहें, जितना मर्जी रहें। तो अजामिल घर में चला गया,
संत सुबह उठे, स्नान किया, उन्होंने अपना पूजा पाठ किया, जाने लगे। जाने से पहले संतों ने सोचा कि अब हमने इनके घर का अन्न खाया है, तो अब इस घर का मैंने उद्धार करना है, इस घर को परिवर्तनशील करना है, इसके जीवन में परिवर्तन लाना है। संतों की सोच होती है। संत तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। बुरे से बुरा व्यक्ति भी उनके पास चला जाए, उसको भी क्षमा कर कर उसको भी वैकुंठ धाम प्राप्त कर देते हैं। संत ऐसे होते हैं। बोलिए संत भगवान की। तो वैश्या और अजामिल बाहर आए, उनको प्रणाम किया, तो संत कहने लगे अब हम जा रहे हैं। पर जाने से पहले अजामिल से कहा, अजामिल हम जा तो रहे हैं, परंतु रात आपके घर जहां हमने भोजन किया है, तो ये सनातन धर्म का एक नियम है कि किसी के यहाँ कोई भोजन करे तो उसको दक्षिणा देनी पड़ती है, आप भी हमें दक्षिणा दीजिए। अजामिल कहता है ये अच्छा हो गया मैंने आपका ये झोला झाला जो है ना ये नहीं रख लिया यहाँ, दक्षिणा देना तो दूर की बात है, ये आपका चिमटा कमंडलू झोला ये सब रख लिया मैंने, यही छोड़ रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो संत कहने लगे भाई हमें दक्षिणा में कोई धन दौलत सामान नहीं चाहिए, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? कहते बस हम यही चाहते हैं कि आपकी पत्नी के गर्भ में हम देख रहे हैं बालक है, इस बालक का जन्म होगा तो इसका नाम नारायण रख देना। क्या नाम रखना? नारायण, इसका नाम नारायण रख देना। तो अजामिल ने कहा इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, नाम तो रखना ही है, तो आप कहते हो तो नारायण रख लेंगे। अब महात्मा ये कहकर वो चले गए। अब पीछे से समय आने पर बालक का जन्म हुआ और क्या नाम रखा उसने? नारायण। अब बड़ा सबसे छोटा था, सबसे छोटा होने के कारण पिता का उससे बड़ा प्रेम था, अजामिल का बड़ा प्रेम था। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दुलारा माता का होता है, सबसे छोटा दुलार पिता का होता है। जो सबसे बड़ा बेटा होता है उससे माता ज्यादा प्रेम करती है, और सबसे छोटा होता है उससे पिता, और बीच वाले वो तो संत महात्मा ही बनते हैं। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। तो अजामिल का बड़ा प्यार हो गया उसके साथ, हर समय उसके बिना नहीं रहता था, खाना पीना सोना उठना उसी के साथ। अभी 2-4 साल का है तो कभी कभी चोरी करने भी ले जाता था उसको, उसके बिना रहता ही नहीं था, हर समय नारायण नारायण करता रहता था। अब उस अजामिल का अंतिम समय आ गया, अंतिम समय है, मृत्यु नजदीक आई, पूरी उम्र पाप की है, पूरी उम्र पाप किए हैं। तो यमराज के दूत आगे लेने के लिए, जब यमराज के दूत आते हैं ना, गले में फंदा फंसाते हैं और प्राणों को खींचते, तो बड़ा भारी कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है उस समय। वो उस दुख का व्याख्यान नहीं हम कर सकते हैं उस समय, क्योंकि जिह्वा काम नहीं करती, बोल नहीं सकते हैं। परंतु यमराज के दूत आते हैं तो गले में फंदा डालते हैं और खींच कर ले जाते हैं, प्राण उसमें प्राण निकलते नहीं, वो बड़े झटके देते हैं, तो हम चिल्लाते हैं किसी तरह हमारे प्राण निकल जाएं। अंत समय बड़ा भयानक होता है। जो संसारी लोग होते हैं, जो परमात्मा के भक्त होते हैं, उनको तो पता नहीं लग जाता भी कब चले गए, कब श्वास प्राण से निकल गए, शरीर से निकल गए, उनका नहीं पता लगता। परंतु जो भजन सत्संग कीर्तन नहीं करते, उनके प्राण बड़ी कठिनता से निकलते हैं। तो अजामिल था, कभी भजन नहीं किया, अब वो फंदा खींच रहे हैं, नस नाड़ियां दबी जा रही हैं, उससे बोला नहीं जा रहा, इतना कष्ट हो रहा है। परंतु फिर जैसे कैसे बेटे के साथ बड़ा प्यार था, बेटे को आवाज लगता नारायण नारायण पुकारता है, अपने बेटे को पुकारता है, और जैसे ही बेटे का नाम पुकारता है, नारायण पुकारता है, वैकुंठ धाम से नारायण के पार्षद उसको लेने के लिए आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि अंतमति सा गति ही, अंतिम समय जहां बुद्धि चली जाती है, जहां अंतिम समय हमारा मन बुद्धि चित्त चला जाता है, मरने के बाद मुझे वही शरीर मिलता है, उसी जोनी में जाना पड़ता है। तो अंत समय में नारायण के ज्यादा प्यार था, हमारा धन दौलत के साथ ज्यादा प्यार होता है तो हम उसको आवाज लगाएंगे, उसको याद करेंगे।
किसी का मकान के साथ ज्यादा प्यार होता है, मकान को याद करेगा तो मरने के बाद उसी मकान में चूहा बिल्ली बनकर आ जाएगा। किसी का धन के साथ बड़ा प्यार होता है तो मरने के बाद उसको सांप बनना पड़ेगा। मरने के बाद, मरते समय जहां मेरी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अंतिम समय उसी का मिलता है, उसी में जाना पड़ता है हमें। तो अजामिल अंतिम समय अब आ रहा है, दुख कष्ट हो रहा है, नारायण को पुकार रहा है, तो नारायण के पार्षद आगे लेने के लिए। अब जब यमदूतों ने देखा कि नारायण के पार्षद आए, पूछने के भाई आप आए हो? कहते हमारा ये भक्त है, हम इसको लेने आए हैं। कहते इसने तो पूरी उम्र ही पाप किए हैं। कहते वो हम नहीं जानते कि पूरी उम्र पाप किए हैं या क्या किया है, परंतु अंतिम समय इन्होंने नारायण पुकारा है, हमारे नारायण को पुकारा है अंतिम समय में। तो कहते इसने आपके नारायण को नहीं पुकारा, अपने भगवान को नहीं पुकारा, इसके बेटे का नाम नारायण है, उसको पुकार रहा है। तो पार्षद पूछते इसके बेटे का नाम नारायण कब पड़ा? कहते जब ये पैदा हुआ। कहते कब पैदा हुआ? कहते अभी 2-4 साल पहले। तो कहते हमारे नारायण का नाम तो जुग जुगांतरों से चला रहा है, कल्प कल्मांतरों से चला रहा है, उनका नाम तो नारायण। ये तो अब नारायण बना, वो तो सदियों से नारायण बने हुए हैं, तो उन्हीं को पुकार रहे हैं। आपस में बड़ी उनकी बहस होती है, और जो नारायण के पार्षद यमदूतों को मार कर धुड़ा देते हैं, भगा देते हैं मारकर उनको, और जाकर अपने अस्त्र शस्त्र जितने भी होते हैं वो यमराज के आगे फेंक देते हैं यमदूत, कि आज से हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हमारी नौकरी? कहते नौकरी क्या करनी, आपने भेजा अजामिल, पापी अजामिल को लाने के लिए, और वहां नारायण के पार्षद आ गए। जब नारायण के पार्षद कहा तो उन्होंने, यमराज ने जल्दी जल्दी उसके मुख पर हाथ रख दिया दूतों के ऊपर। नारायण जहां मत कहना ये शब्द। क्यों? कहते नारायण इतना पवित्र शब्द है कि 2-4 बार आप जहां इसको कहेंगे नारायण नारायण, तो अंदर नरक के जितने भी जीवन सबका उद्धार हो जाएगा, स्वर्ग में चले जाएंगे वो। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। तो कहते उसने, अजामिल ने तो अपने बेटे को नारायण पुकारा। कहते हो बेटे का तो नाम अब हुआ, मेरा नाम सदियों से चला रहा है। यदि मरते समय उसने मेरा नाम लिया, मरते समय उसने यदि नारायण का नाम लिया है, तो वो मेरी यातना भुगतने योग्य नहीं है, मेरे पास आने लायक नहीं है, वो परमात्मा के धाम जाने योग्य है। तो वो कहते हैं कि हमें बता दो, फिर एक बार बता दो कि आपके पास किनको लाएं किनको ना लाएं। जो तो परमात्मा के भजन करते हैं, उसने पूरी उम्र पाप किया, एक बार नारायण कह दिया, आप कहते उसको लाना नहीं। तो हमारी समझ से बाहर है कि किसको लाएं किसका ना लाएं। तो एक बार आप बता दोगे तो हम उसी को लाएंगे जिसको आप कहेंगे। तो यमराज जी कहते हैं, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम देयम, कि जिह्वा न भगवती भगवद गुण नाम देयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो यच्छिराय कदापि, तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्, तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। कहते किसको मेरे धाम लाना है? यमराज बोल रहे हैं मेरे पास किसको लाना है, नरकों में किसको लाना है? कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुणाम देयम, जिस जिह्वा ने कभी उस परमपिता परमात्मा का गुणगान ना किया हो, उसका नाम ना लिया हो, जिसकी जिह्वा पर कभी हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम ना आता हो, उस व्यक्ति को मेरे पास लाना है। और चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसने कभी उस परमपिता परमात्मा के चरणों का चिंतन ना किया हो, जिसके चित्त ने, जिसके मन ने कभी परमात्मा के चरणों का चिंतन ना किया हो, उसको मेरे पास लाना। और किसको मेरे पास लाना? जिसने कभी, जिसका सिर कभी उस परमात्मा के चरणों में जाकर ना झुका हो, जो कभी मंदिर ना गया हो, मंदिर में जाकर उस परमात्मा का दर्शन ना किया हो, उनके चरणों में अपना सिर ना रखा हो, उस व्यक्ति को मेरे पास लाना। इसके अलावा जो परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा के वैष्णव हैं, भजन कीर्तन सत्संग करते हैं, वो कभी भी मेरे इस नरकों में आने लायक नहीं है। उसको तो परमात्मा का धाम, वैकुंठ धाम ही उसको प्राप्त होगा।
बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने चिंतन को, अपने स्मरण को इतना बढ़ाना है, इतना प्रबल बनना है कि अंत समय में भी मेरे परमात्मा का चिंतन मेरा बना रहे, अंत समय भी परमात्मा मुझे याद रहे। घर के, समाज के, परिवार के सब जिम्मेवारियों को निभाते हुए, कार्यों को करते हुए मैंने अपने इस जीवन का भी उद्धार करना है।